दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। सन्यासी एकेडमी को आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और क्लास रेगुलर देखते रहिए, ठीक है? इसके पहले वाले सर ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाए हैं। उसके पहले करंट की क्लास चली है। रॉकेट लॉन्चर सर का एक निक नेम है। वैसे तो निक नेम दोनों सर का पहले वाले जो सर हैं मानव राय सर, उनका तो GSLV नाम रखना चाहिए था, क्योंकि इतने फास्ट पढ़ाते हैं और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और ज्योग्राफी वाले सर का नाम PSLV, जैसा कि नाम से ही पता है आप लोगों को। अब आइए हम आते हैं संधि पे। संधि जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ाया गया था, संधि में आप लोगों को संधि के बारे में बताया गया था। संधि का शाब्दिक अर्थ बताया गया था। संधि की परिभाषा बताई गई थी। संधि में कितने प्रकार होते हैं वे बताया गया था। तीन प्रकार बताए गए थे। तीनों प्रकार में भी उनका वर्गीकरण किया गया था। स्वर संधि हम स्टार्ट किए थे। स्वर संधि में भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। दीर्घ, गुण, आदि, यण, ऐसे विभाजित कर वृद्धि, ये पांचों में मतलब उसका वर्गीकरण करके आगे बढ़ाया गया था। उसी कक्षा को मतलब वहीं से आगे बढ़ाते हुए थोड़ा शार्ट में सारी चीजों को बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बात आती है संधि की, ठीक है? संधि का अर्थ, संधि का अर्थ मेल, संयोग, समझौता, ठीक है? ये कल बताए थे। संधि किसे कहते हैं? निकटतम ध्वनि या वर्णों का मेल जो होता है, निकटतम वर्ण या निकटतम ध्वनि या वर्णों का मेल जो होता है वो संधि कहलाता है। निकटतम ध्वनि कौन होती है? 2 वर्ण। 2 वर्ण का मतलब जो संधि के पहले शब्द, संधि के पहले शब्द के अंतिम, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आरंभिक या आदि, आदि का मतलब प्रारंभिक हो, ठीक है? शुरुआत का जो वर्ण होता है वो दोनों मिलके संधि कहलाते हैं, ठीक है? और वर्णों का मेल या निकटतम स्थिति एक और परिभाषा जिसे संहिता कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, संहिता, ठीक है? और संधि का बताए थे आप लोगों को विग्रह, ठीक है? संधि का विलोम जो होता है विग्रह होता है। संधि विच्छेद भी आप लोगों को बताया गया था कि मतलब संधि को तोड़ना, ठीक है? जैसे संधि को तोड़ना, जैसे कवि धन इंद्र, कवि प्लस इंद्र, तो ये दोनों तोड़ा गया ना, वो विच्छेद हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वर संधि बताए थे, तो उसका क्लासिफिकेशन किए थे, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर के अंदर भी 5 प्रकार बताया गया था। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है? अब उसमें भी दीर्घ स्वर संधि अकस्वर्णीय दीर्घ जो सूत्र बताया गया उसके तहत भी अ वाला जो अ प्लस अ बराबर आ, उसका दीर्घ हो गया था। अ प्लस आ बराबर आ हो गया था, और आ प्लस आ बराबर आ हो गया था। अ प्लस आ बराबर आ हो गया था। तो ये चारों क्लासिफिकेशन हो गए थे। जैसे दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में जो चीजें बची थी उसी को पढ़ाना है, ठीक है? अब बची क्या थी पहले ये देख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि में देखिए, हम आप लोग को पहले बताए थे नियम, पहला जो नियम है वो बताए थे अ प्लस अ बराबर आ, ठीक? दूसरा नियम बताए थे अ प्लस आ बराबर आ, ठीक? तीसरा नियम जो बताए थे आ प्लस अ बराबर आ, ठीक?
चौथा नियम जो बताया गया था, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। ये बताया गया था आ प्लस आ बराबर आ। ये 4 नियम हो गए थे, 1 2 3 और 4। अब इसी के क्रम में आगे का जो नियम है उसको बताते हैं, जिसमें पहला नियम है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। दूसरा नियम है ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक। तीसरा नियम कहता है बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। चौथा नियम बड़ी ई प्लस ई बड़ी ई बराबर बड़ी, ठीक है। जैसे ई तो ये छोटी बड़ी, छोटी छोटी दोनों में ई। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ से उदाहरण देते हुए आपको क्लास आगे की पढ़ाई जा रही है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था आप लोगों का, अब इससे क्लास आगे संचालित कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, ई प्लस ई, कभी प्लस इंद्र, कभी प्लस इंद्र, कभी इंद्र, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में अब आइए पहला नियम, इसे भी हटाते हैं, ठीक है। पहला जो नियम होता है इसी की हटाते हैं। आइए संधि में पहला नियम दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का जो नियम है, नियम पहला, वैसे तो 4 तो बता ही चुके थे। अब दूसरे वाले में ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। अब इसका हमें उदाहरण बताना है आप लोगों को, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण अब उदाहरण में आइए आप लोगों को, उदाहरण में क्या बताना है आप लोग को, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, ठीक है। अब देखिए इसका पहला एग्जांपल अति प्लस यू, अति प्लस यू, अति प्लस यू, अति प्लस यू। अब इसका अंतिम, ठीक है, इस शब्द का अंतिम वर्ण जो है पी है, पी में छोटी ई है, छोटी ई का ई प्लस ई है, ये तो हुबहू आ जाएगा, ई बराबर बड़ी, ठीक है। अतीव, अब इसका क्या होगा, अतीव, अतीव, ठीक है, अतीव। और दूसरा एग्जांपल इसका अति हो गया, ठीक है। कवि प्लस इंद्र, जैसा कि हमने पहले ही बोला है, कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी, ठीक है, सेम चीज, इंद्र में भी छोटी ई, दोनों मिलके क्या हो, बड़ी ई, ठीक है। क्योंकि ये इस शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ही आता है, ठीक है, तो छोटी मिलके बड़ी काम करता है, तो कवि इंद्र, कवि इंद्र, ठीक। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ठीक है। रवि में भी सेम चीज है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ई प्लस इंद्र में भी ई मिलके क्या होगा, बड़ी ई, ठीक है। अब रविंद्र, ठीक है।
और कहिए एक आध एग्जाम्पल और दे दें। पर्थ पांडे, गुड इवनिंग सर। शिव मिश्रा, गुड इवनिंग सर। प्रिंस यादव, हेलो सर। और पांडे जी, वेरी नाइस सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब आइए आगे में रविंद्र, एक और एग्जांपल आप लोग को देखें, जैसे मुनि, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, मुनि इसी क्रम में आ जाइए, मुनि प्लस इंद्र, ठीक है, मुनिंद्र, मुनिंद्र, ठीक। अब एग्जाम्पल है, अब पहले ये नियम हो गया, ई वाला पहला नियम। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अब दूसरे, इसके बाद ई प्लस, ठीक है, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गिरी प्लस ईस, गिरी गिरी प्लस ईस, ठीक है। गिरी में छोटी, जैसा कि इसमें बताया गया नियम में, छोटी प्लस ईस में बड़ी ई, मिलके क्या होगा, बड़ी ई, ठीक, बड़ी। अब इसका संधि क्या होगा, गिरी प्लस ईस, इसका संधि क्या होगा, गिरीस, ठीक है, गिरीस, ठीक, गिरीस हो गया। और एग्जाम्पल आगे देखिए, जैसे परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, परी प्लस इच्छा, ठीक है। परीक्षा में परी, इस ई हो गया, बड़ी ई यहां से ले लीजिए, टोटल ई। अब इसका जो संधि होगा परी, इसका जो संधि होगा परीक्षा, ठीक, ठीक। अब आगे एक और एग्जांपल लीजिए, हरी प्लस ईस, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस, ठीक है। हरी प्लस ईस में हरी छोटी ई है, ठीक है, ईस में बड़ी ई है, जैसा कि आपको नियम में बताया गया है, नियम नंबर 2, ई छोटी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक। अब हरीस, 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 ठीक। अब नियम, नियम नंबर 3 नोट कर लीजिए आप लोग। अब नियम नंबर 3 में क्या करना है, हमको तो ऐसे मिटा देना है इसको, हमको तो मिटा देना है, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, मही प्लस इंद्र, ठीक है, महींद्र, मही, मही प्लस इंद्र, ठीक है, क्योंकि ई, मही प्लस इंद्र, ठीक है, मही प्लस इंद्र। अब बड़ी ई हो गया, ठीक है, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, जैसा कि आपको नियम में बताया गया है। अब मही प्लस इंद्र है, क्या होगा, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, ठीक, महेंद्र हो गया। अब आगे आइए,
योगी प्लस इंद्र, योगी योगी प्लस इंद्र, ठीक है। सेम चीज है, बड़ी यहाँ आ जाइए, बड़ी छोटी यहाँ आ जाइए, टोटल मतलब उसका संधि होगा बड़ी ही हो जाएगा, ठीक है। योगी प्लस इंद्र, योगींद्र, योगी योगींद्र, ठीक, योगेंद्र। अब आगे कहिए तो एक और हो जाएगा, सची प्लस इंद्र, ठीक है। सची प्लस इंद्र, सची में क्या होगा, बड़ी ई प्लस ई मिलके क्या होगा, सचिंद्र, सचिन, ठीक। अब आइए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 तो मिटाना ही पड़ेगा। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में क्या होगा, दोनों बड़ी होंगी, फिर भी दोनों बड़ी कर दीजिए, ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। आइए अब क्या होता है इसके उदाहरण में, जब दोनों बड़ी ई होंगी तो उसका भी क्या होगा, बड़ी ई में ही बदल जाएगा। अब रजनी प्लस ईस, ठीक है। एग्जाम्पल अगर उदाहरण दिया जाए, एग्जाम्पल क्या, उदाहरण, उदाहरण में, ठीक है, उदाहरण में रजनी प्लस ईस, ठीक है। रजनी, रजनी प्लस ईस, ठीक। रजनी में क्या होगा, ये बड़ी, ईस में भी बड़ी ई, तो नियम क्या कहता है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। अब इसका संधि क्या होगा, रजनी प्लस ईस, रजनीश, 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 एक मिनट, रजनीश, रजनीश, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, योगी प्लस ईश्वर, योगी, योगी प्लस ईश्वर। अब बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसा कि नियम में आप लोग को बताया गया है, चौथे नियम में ये चीजें बताई गई हैं। अब इसका संधि क्या होगा, योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर, ठीक है। योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर, योगीश्वर, ठीक। और इसी क्रम में जानकी प्लस ईश भी लिख सकते हैं आगे। अब इतने एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। अब आगे बढ़ाते हैं, ऊ वाला, ऊ प्लस ऊ, ठीक है। नियम, नियम पहला, ठीक है। नियम पहला में क्या होगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब आइए इसमें क्या होगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, इसका उदाहरण, उदाहरण भानु प्लस उदय, जब क्या होगा, भानु, भानु प्लस उदय, प्लस का मतलब धन, ठीक है। भानु प्लस उदय, भानु में क्या होगा, छोटा ऊ, जैसा कि ऊ, प्लस उदय में छोटा ऊ, ठीक है। दोनों मिलके क्या होंगे, बड़ा ऊ, ठीक। जैसा कि आप लोग को नियम पहला बताया गया है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। अब भानु उदय,
क्या क्या होगा? भानुदय, भानुदय का भानु बड़ा प्लस दय, ठीक है, भानुदय। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा उदाहरण ले लीजिए। दूसरे उदाहरण के लिए आप लोग के लिए, जैसे विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, विधु विधु प्लस उदय, ठीक है। विधु प्लस छोटा ऊ, जैसा कि यहाँ बताया गया, उदय में भी जैसा कि यहाँ बताया गया, टोटल यू। तो बधु में क्या होगा? विधु दय, ठीक, विधोदय, विधुदय, ठीक है। और आगे दूसरा नियम, अब दूसरे नियम में क्या है? उ प्लस बड़ा ऊ बराबर उ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आइए, उ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लघु लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, लघु लघु प्लस उर्मी, उर्मी, ठीक है। लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। तो क्या होगा? बड़ा ऊ होगा तो लघु उर्मी, लघु, ठीक, लघु। एक और इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे सिंधु प्लस उर्मी, अगर ये ना हो तो साधु प्लस ऊर्जा, साधु साधु प्लस ऊर्जा, ठीक। साधु प्लस ऊर्जा में साधु छोटा ऊ प्लस ऊर्जा में बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया नियम नंबर 2 में, ठीक है। अब साधु प्लस ऊर्जा, साधु साधु ऊर्जा, ठीक है, साधु ऊर्जा। अब इसी क्रम में एक और नियम रह गया, एक नियम नहीं 2 नियम और है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 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 इसमें दोनों, ये पहले लाते हैं, बड़ा ऊ, बड़ा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये नियम तीसरा, ठीक है। तीसरा हो गया क्या? नहीं हुआ, ठीक है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ऊ प्लस बड़ा ऊ, नहीं, बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे बधु 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 प्लस बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव, उत्सव, बधु प्लस उत्सव। अब बधु में जो बड़ा ऊ है, ठीक है, बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, और दोनों मिलके क्या करेंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे, संधि करेंगे, जैसा कि नियम में दिया गया है। बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। अब बधु प्लस उत्सव क्या होगा? बधुत्सव, बधु सव, ठीक। एक और एग्जांपल इसका लीजिए, भू प्लस उत्सर्ग, भू प्लस उत्सर्ग का मतलब भू प्लस उत्सर्ग, ठीक है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो क्या होगा?
भूत्सर्ग, भूत्सर्ग। ठीक। अब इसी क्रम में जैसे एक और ले लीजिए, जैसे वधु प्लस उपकार है। वधु, वधु में भी धु बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, वधु कार है। ठीक है। अब अगला नियम, एक और चौथा नियम है, इसे मिटाते हैं और चौथा नियम बताते हैं। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम जो चौथा है, एक बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, सब बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ। जैसे अयोध्या के पास आप जाते होंगे, एक नदी है सरयू, सरयू बड़ा ऊ प्लस सरयू प्लस उर्मी, उर्मी। अब सरयू का बड़ा ऊ, उर्मी का बड़ा ऊ। ठीक है। अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या होगा? बड़ा ऊ। ठीक। सरयू प्लस उर्मी बराबर क्या होगा? सरयूमी, सरयू, सरयूमी। ठीक। ऐसा कोई एक और एग्जांपल बताइए, जैसे भू प्लस ऊर्जा। ठीक। भू प्लस ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा। ठीक। और एक और एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जैसे भू ऊर्जा हुआ, वैसे ही भू उष्मा भी हो गया, बड़ा ऊ दोनों मिलके भूष्मा हो जाएगा। अब इस क्रम में संधि के स्वर संधि वाले में, संधि के स्वर संधि में, संधि के स्वर संधि में, स्वर संधि में जो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि में जो 12 नियम थे, हाँ 12 नियम थे, सारे नियम को आपको बता दिया गया दीर्घ वाला। अब स्वर संधि में दूसरा जो आता है वो आता है गुण संधि। दूसरा जो आता है वो गुण संधि आता है, जिसे आदगुणः कहते हैं। ठीक है। अब उसमें तो इतना ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, दो दो एग्जाम्पल देते हुए आप लोगों को क्लास आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर दो दो तीन तीन चार चार एग्जाम्पल आपको देते हैं तो टाइम भी तो लगता है। आपका सिलेबस 45 दिनों के अंदर खत्म भी तो करना है, एग्जाम डेट भी है आप लोगों के बीच। ठीक है। अब आइए इसमें संधि में, स्वर संधि में दूसरा गुण संधि। ठीक है। इसे भी हटाइए, गुण संधि। स्वर संधि में आइए गुण संधि, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्या होता है, इसको भी देखते हैं। गुण संधि में क्या होता है, गुण का क्या मतलब होता है, संधि में गुण क्या होता है, इसको भी देखते हैं। ठीक है। अब देखिए गुण संधि में आदि गुण, आद गुण, आद गुण। ठीक है। इसका सूत्र है, इसको सूत्र बोलते हैं। जैसे दीर्घ में आप लोगों को बताए थे आकाशवाणी दीर्घ है, वैसे इसका भी सूत्र आदि गुण। गुण संधि का अगर हम गुण संधि के बारे में बताएं तो इसमें क्या होता है, यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ई या बड़ी ई या उ या बड़ा उ और री स्वर आए। देखिए क्या हमने कहा है कि अगर अ, देखिए क्या, अ आप लिख आ प्लस
ई आबलिक बड़ी ई या आबलिक बड़ी ई और री आए, ठीक है, और री आए, ठीक है। देखिए अ आ ई बड़ी ई या री आए, ठीक। और ऊ भी देख लीजिए, ऊ या बड़ा हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, इन लोगों को देखिए यहाँ से संक्षिप्तकरण में इसको हटाइए, ठीक है ये भी। अब इसमें क्या होगा, ये और ये, ठीक है, ये दोनों मिल के आपस में, ठीक है, आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, मिलके मिलकर मिलकर क्रमशः क्या बनाएंगे, ए, ठीक, ए बनाएंगे, फिर ओ बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, ए ओ, उसके बाद अर, ठीक, अर, ठीक है, ये तीनों मिलके बनाएंगे। अब इसमें देखिए, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई आए, बड़ी ई आए या ऊ या बड़ा ऊ री स्वर आए, तो दोनों को मिलने से क्रमशः ए और अर हो जाते हैं, ठीक है, गुण संधि में। अब इसका डायग्राम बना देते हैं आप लोगों के सामने। इसका डायग्राम जैसे अगर आप 60 में पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए 60 के लिए इसका सीधा सा एक छोटा सा डायग्राम है। जैसे अ आबलिक आ प्लस ई आबलिक बड़ी ई या री, ठीक है, री मिलकर क्या बनाएंगे, ए और अर, ठीक। ये हो गया आपका संक्षिप्तीकरण वाला। इसमें मतलब 60 में आप पढ़ना चाहें तो इसके लिए ये लिख लीजिए। और इसका परिभाषा जैसे देना हो, यदि अ आ जैसे मतलब जो बताए हैं अभी, अ आ प्लस ई बड़ी ई प्लस ऊ बड़ा ऊ प्लस मतलब और री अगर मिलकर क्रमशः आगे बढ़ते हों तो उनका मिलकर बनने वाला शब्द ए ओ और अर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल जब देंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। पहला नियम आप लोगों को बताते हैं इसमें, ठीक। इसका क्या है, पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, ठीक, पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम के लिए देखिए अ प्लस ई बराबर ए, पहला नियम क्या कहता है, देखिए अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर है, ठीक, अ प्लस ई बराबर है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए इसको नोट कर लिए आप लोग, ठीक, बताते हैं इसको बार बार अब आगे की क्रम में इस नियम से आप लोग को थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देते हुए समझाते हुए बढ़ते हैं। अ प्लस ई बराबर ए, इसमें क्या होगा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ये हुआ ना। अब देखिए सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ते हुए पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, ठीक है। अब आइए अपने क्रम में क्या बोले हैं, ए प्लस ई बराबर ए, ए का मतलब नर प्लस इंद्र, उदाहरण के लिए नर प्लस इंद्र, ठीक है। नर प्लस इंद्र में नर में अ हो गया, ठीक, नर में अ इस नर में अ हो गया और इंद्र में प्लस ई
दोनों मिल करके ए हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों मिलकर ए हो जा रहे हैं तो नर प्लस इंद्र नरेंद्र है। ठीक, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। दूसरा एग्जांपल सुर प्लस इंद्र है। ठीक है, सुर, देखिए दूसरा एग्जांपल अगर उदाहरण दिया जाए, सुर प्लस इंद्र, ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन, ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ई बराबर ए, सुरेंद्र। ठीक, सुरेंद्र, ठीक, सुरेंद्र हो गया। वैसे ही सत्य प्लस इंद्र, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए उदाहरण, सत्य प्लस इंद्र क्या होगा, सत्य प्लस इंद्र सतेंद्र। ठीक, सतेंद्र। ठीक, अब आगे की और एग्जांपल दें कि रहने दें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नियम हो गया। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम में आ प्लस ई कर दें क्या? ठीक है, दूसरा नियम ए प्लस बड़ी ई, ए प्लस बड़ी ई बराबर ए। ठीक है, ए प्लस बड़ी ई, ए प्लस बड़ी ई, ए प्लस बड़ी ई बराबर ए। ठीक है, अब इसमें उदाहरण के लिए, उदाहरण, ठीक, इसमें उदाहरण के लिए ए प्लस बड़ी ई बराबर ए। अब उदाहरण लिखिए, जैसे नर प्लस ईस क्या होगा, नरेश, नर प्लस ईस नरेश हो गया। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो गया। सोम प्लस ईस सोमेश्वर। ठीक है, उसके बाद कमल प्लस ईस कमलेश। उसी तरह आइए उदाहरण में, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, नर प्लस ईस, नियम 2 के अनुसार नर प्लस ईस, नर में जैसा कि बताया गया अ, ठीक, प्लस बड़ी ई, बड़ी ई होगा, ठीक है, बड़ी ई बराबर ए। ठीक है, तो अब इसका संधि क्या होगा, नर प्लस ईस नरेश, नरेश। ठीक, अब इसी क्रम में परम प्लस ईश्वर, ठीक है, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर में, परम में सेम चीज अ प्लस बड़ी ई, ठीक है, और उसका संधि ए। परम प्लस ईश्वर में परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर। और भी एग्जांपल आप लोग को चाहिए तो और भी दे दें, जैसे कि सोम प्लस ईस सोमेश, ठीक है, सोम प्लस ईस सोमेश, सोमेश। ठीक है, ए। अब इस नियम में आगे इस नियम में आगे तीसरा हटाते हैं। सन्यासी एकेडमी को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, तभी तो पढ़ाने का आनंद आएगा। आइए कमेंट थोड़ा देख लें। बलराम, बलराम गुड इवनिंग सर, शानदार क्लास। सचिन पांडे बहुत सुंदर सर। ठीक, सचिन पांडे सर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच सचिन पांडे जी। अब आइए थर्ड नियम। अच्छा, आज की क्लासें यहीं पे संपादित की जाती हैं, क्योंकि मैथ वाले सर वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो
आज हम इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। आगे की क्लास कल से जहाँ से बंद किए हैं वहाँ से आगे हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।